ओम शांति 18 दिसंबर 2022। बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 18 फरवरी 1993। मुरली का सार है, ब्राह्मण जीवन का श्वास, सदा उमंग और उत्साह। ब्राह्मण जीवन का श्वास, सदा उमंग और उत्साह। आज त्रिमूर्ति शिव बाप सर्व बच्चों को विशेष त्रिसंबंध से देख रहे हैं। 3 संबंधों से आज बाबा हम सब बच्चों को देख रहे हैं। सबसे पहला प्यारा संबंध है, सर्व प्राप्तियों के मालिक वारिस हो। वारिस के साथ ईश्वरीय विद्यार्थी हो, साथ साथ हर कदम में फॉलो करने वाले सतगुरु के प्यारे हो। तो बाबा ने 3 संबंधों से हमें देखा। सबसे प्यारा संबंध, सर्व प्राप्तियों के हम मालिक हैं, वारिस हैं, अर्थात बाप और बच्चे का संबंध। दूसरा, वारिस के साथ बाबा कहते ईश्वरीय विद्यार्थी हो, अर्थात टीचर और स्टूडेंट का संबंध। साथ साथ हर कदम में फॉलो करने वाले सतगुरु के प्यारे हो, अर्थात सतगुरु सद्गति देने वाले स्वरूप में बाबा हमें मिल रहे हैं। त्रिमूर्ति शिव बाप बच्चों के भी ये 3 संबंध विशेष रूप में देख रहे हैं। वैसे तो सर्व संबंध निभाने की अनुभवी आत्माएं हो, लेकिन आज विशेष 3 संबंध देख रहे हैं। ये 3 संबंध सभी को प्यारे हैं। आज विशेष त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने के उमंग से सभी भाग भाग कर पहुंच गए हैं। तो शिव जयंती का उत्सव मनाने के लिए सभी बच्चे मधुबन में पहुंचे हैं। बाप को मुबारक देने आए हो व बाप से मुबारक लेने आए हो, दोनों काम करने आए हो। जब नाम ही है शिव जयंती व शिवरात्रि, तो त्रिमूर्ति क्या सिद्ध करता है? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं? आप ब्राह्मणों की रचना रचते हैं, उन्हों की फिर पालना होती है। तो त्रिमूर्ति शब्द सिद्ध करता है कि बाप के साथ साथ आप ब्राह्मण बच्चे भी साथ हैं। अकेला बाप क्या करेगा? इसलिए बाप की जयंती, सो आप ब्राह्मण बच्चों की भी जयंती। तो बाप बच्चों को इस अलौकिक दिव्य जन्म की व इस डायमंड जयंती की पद्मा पदम मुबारक दे रहे हैं। आप सबके मुबारक के पत्र कार्ड बाप के पास पहुंच ही गए, और अभी भी कई बच्चे दिल से मुबारक के गीत गा रहे हैं, चाहे दूर हैं चाहे सन्मुख हैं। दूर वालों के भी मुबारक के गीत कानों में सुनाई दे रहे हैं। रिटर्न में बाप दादा भी देश विदेश के सर्व बच्चों को पदम पदम बधाइयाँ दे रहे हैं। तो चाहे सन्मुख बैठे बच्चे हैं, चाहे दूर बैठे योग युक्त हो, बाबा को बधाई दे रहे हैं। बाबा कहते सभी के बधाइयों के गीत, मुबारक के गीत बाप दादा के कानों में पड़ते हैं। ये तो सभी बच्चे जानते ही हो कि ब्राह्मण जीवन में कोई भी उत्सव मनाना, अर्थात सदा उमंग उत्साह भरी जीवन बनाना। ब्राह्मणों की अलौकिक डिक्शनरी में मनाने का अर्थ है बनना। तो सिर्फ आज उत्सव मनाएंगे व सदा उत्साह भरी जीवन बनाएंगे? तो बाबा पूछ रहे हैं, केवल आज के दिन उत्सव मनाएंगे या पूरी जीवन को ही उत्साह भरी बनाएंगे? क्योंकि ब्राह्मण अर्थात ही सदा उमंग उत्साह में रहने वाली आत्मा।
जैसे इस स्थूल शरीर में श्वास है तो जीवन है, अगर श्वास खत्म हो गया तो जीवन क्या होगी? खत्म। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सदा उमंग और उत्साह। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। तो बाबा कहते जिस पल हमारे जीवन से उमंग उत्साह खत्म हो जाए उस पल समझो हम ब्राह्मण जीवन नहीं जी रहे, हम फिर से शूद्र की ओर कन्वर्ट हो गए हैं। क्योंकि आज शूद्रों की हालत ऐसी है कि कोई जीवन में रस नहीं, कोई उमंग नहीं, कोई उत्साह नहीं। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। श्वास की गति भी नॉर्मल होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए तो भी जीवन यथार्थ नहीं, और स्लो हो जाए तो भी यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी। हाई प्रेशर या लो प्रेशर हो जाता है ना, तो इसको नॉर्मल जीवन नहीं कहा जाता। तो यहाँ भी चेक करो कि मुझ ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल है या कभी बहुत फास्ट कभी बहुत स्लो हो जाती है। एक रस रहती है, एक रस होना चाहिए ना, कभी बहुत कभी कम, ये तो अच्छा नहीं है। इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है। ये तो विशेष मनोरंजन के लिए मनाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में और कहाँ जाकर मनोरंजन मनाएंगे। ब्राह्मणों की तो मनोरंजन करने के स्थान भी केवल मधुबन, तो मधुबन में ही जाकर सब कुछ मनाएंगे या फिर बाबा के छोटे घरों में अर्थात सेंटर पर आकर मनाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये त्यौहार आदि मनाना केवल बच्चों के मनोरंजन के लिए है, बाकी तो हर जीवन ही बच्चों के लिए उमंग और उत्साह उत्सव से भरा हुआ है। यहाँ ही तो मनाएंगे ना, कहाँ विशेष सागर के किनारे पर या बगीचे में या क्लब में तो नहीं जाएंगे। यहाँ ही सागर का किनारा भी है, बगीचा भी है तो क्लब भी है। अब दुनिया में तो लोग क्यों घूमने जाते हैं अलग अलग स्थान पर? क्योंकि उन्हें बोरियत महसूस होती है। बोरियत क्यों महसूस होती है? क्योंकि जीवन में कोई उमंग नहीं, उत्साह नहीं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो आपको बोर होने का भी हक नहीं है, क्योंकि बोर होना ही माना शूद्रों की निशानी, और सदा उमंग उत्साह में रहना, बाबा के साथ मौज मनाना अर्थात ब्राह्मण जीवन में जी रहे हैं। ये ब्राह्मण क्लब अच्छी है ना, तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग उत्साह। श्वास की गति ठीक है ना, कि कभी नीचे ऊपर हो जाती है? तो बाबा पूछ रहे हैं सदा उमंग उत्साह एक रस रहता है या कभी नीचे ऊपर होता है? बाप दादा हर एक बच्चे को चेक करते रहते हैं। ये कान में लगाकर चेक नहीं करना पड़ता। आजकल तो साइंस ने भी सब ऑटोमेटिक निकाले हैं। तो शिव जयंती व शिवरात्रि दोनों के रहस्य को अच्छी तरह से जान गए हो ना। दोनों ही रहस्य स्वयं भी जान गए हो और दूसरों को भी स्पष्ट सुना सकते हो, क्योंकि बाप की जयंती के साथ आपकी भी है। अपने बर्थडे अर्थात जन्मदिन का रहस्य तो सुना सकते हो ना। यादगार तो भगत लोग भी बड़ी भावना से मनाते हैं, लेकिन अंतर ये है कि वे शिवरात्रि पर हर साल व्रत रखते हैं और आप तो पिकनिक करते हो। और ही बाबा कहते ब्रह्मा भोजन मिलता है खाने को, दुनिया में तो व्रत करते हैं। क्योंकि आप सब ने जन्मते ही सदा काल के लिए अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन के लिए एक बार व्रत धारण कर लिया, इसलिए बार बार नहीं करना पड़ता। उन्हों को हर साल व्रत रखना पड़ता है। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने जन्म लेते ही ये व्रत ले लिया कि हम सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण रहेंगे। ये पक्का व्रत लिया है या थोड़ा कच्चा है? तो
तो बाबा आज व्रत का भी रिजल्ट पूछ रहे हैं। पक्का व्रत किया कि हम तो बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनकर ही रहेंगे, या कच्चा व्रत है? जब आत्मा और परमात्मा का संबंध अविनाशी है तो व्रत भी अविनाशी है ना। दुनिया वाले सिर्फ खान पान का व्रत रखते हैं, इससे भी क्या सिद्ध होता है? आपने ब्राह्मण जीवन में सदा के लिए खान पान का भी व्रत लिया है ना, कि ये फ्री है, खाना पीना जो भी चाहे खा लो। बाबा अन्न की धारणा, उसका भी रिजल्ट पूछ रहे हैं, और हम बाप समान बनेंगे, ये पक्का व्रत किया है कि नहीं, इसकी भी रिजल्ट पूछ रहे हैं। पक्का व्रत है वह कभी कभी थक जाओ तो व्रत तोड़ दो, तो बाबा को सब अपना रिजल्ट देंगे। कभी कभी थक गए या बीमार हैं, बनाने की हिम्मत नहीं, तो कुछ भी खाएं चलेगा, किसी के भी हाथ का खाएं तो चलेगा। तो फिर अगर चलेगा तो माना मेरा व्रत खंडित है, मेरा व्रत टूट गया। कभी टाइम नहीं मिलता तो क्या बनाए, कुछ भी मंगा कर खा लेवे। बाबा कहते होता है ऐसा? पूछ रहे हैं बाबा। तो अपना चार्ट आज सब बाबा को देंगे। थोड़ा थोड़ा ढीला करते हो। देखो आपके भगत व्रत रख रहे हैं, चाहे साल में एक बार ही रखते हैं, लेकिन मर्यादा को पालन तो कर रहे हैं ना। और यदि आप ही व्रत तोड़ देंगे तो आपके भगत भी फिर कैसे होंगे? उनमें भी वो दृढ़ता की शक्ति ही नहीं आएगी कि आपका वो व्रत रख सके। आप में वो भावना ही नहीं बैठेगी भक्तों की। तो जब आपके भगत व्रत में पक्के हैं तो आप कितने पक्के हो? बाबा फिर से पूछते, पक्के हो? कभी कभी थोड़ा ढीला कर देते हो, चलो कल भोग लगा देंगे, आज नहीं लगाते। ये भी आप ब्राह्मणों की जीवन के बेहद के व्रत के यादगार बने हुए हैं। बाबा को भोग लगाना, आज आलस आ गया, शुद्ध अन्न खुद भी नहीं खाया, तो बाबा को क्या खिलाएंगे? तो बाबा कहते ये भी आप ही का यादगार है। तो फिर भगत भी ऐसा ही करेंगे, कभी आपको भोग लगाएंगे, कभी नहीं लगाएंगे, कभी ऐसे ही चला देंगे। विशेष इस दिन पवित्रता का भी व्रत रखते हैं। एक पवित्रता का व्रत रखते, दूसरा खान पान का व्रत रखते, तीसरा सारा दिन किसी को भी किसी प्रकार का दुख या धोखा नहीं देंगे, ये भी व्रत रखते हैं। लेकिन आपका इस ब्राह्मण जीवन का व्रत बेहद का है, उन्हों का एक दिन का है। पवित्रता का व्रत तो ब्राह्मण जन्म से ही धारण कर लिया है ना। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन पांचों ही विकारों पर विजय हो, इसको कहते हैं पवित्रता का व्रत। तो सोचो कि पवित्रता के व्रत में कहाँ तक सफल हुए हैं। जैसे ब्रह्मचर्य अर्थात काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन में रहते हो, ऐसे ही और भी चार साथी जो काम महाशत्रु के हैं, उनका भी इतना ही अटेंशन रहता है कि उसके लिए छुट्टी है। थोड़ा थोड़ा क्रोध भल कर लो, छुट्टी है नहीं, लेकिन अपने आप को छुट्टी दे देते हो। तो शत्रु ही है, कोई महाशत्रु तो कोई छोटा शत्रु, लेकिन है तो शत्रु। तो बाबा कहते हैं यदि महाशत्रु पर विशेष अटेंशन देते हो तो बाकियों को क्यों छोड़ते हो? उन पर भी विशेष अटेंशन देकर उन पर भी विजय प्राप्त करनी है। छोटी बाबा कहते किसी बात की नहीं, किसी भी विकार के लिए, चाहे उसका छोटा ही रूप क्यों ना हो, छुट्टी बाबा ने नहीं दी है, लेकिन अपने आप को ही छुट्टी देकर बैठे हैं। देखा गया है कि क्रोध के बाल बच्चे जो हैं उनको छुट्टी दे दी है। क्रोध महाभूत को तो भगाया है, लेकिन उसके जो बाल बच्चे हैं
उनसे थोड़ी प्रीत अभी भी रखी है। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं ना, तो ये क्रोध के छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। व्रत अर्थात संपूर्ण पवित्रता का व्रत। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, कहते हैं क्रोध आया नहीं लेकिन क्रोध दिलाया गया। तो क्या करें? बाबा के साथ बच्चे कैसी कैसी रूह रिहान करते हैं। बाबा मुझे गुस्सा नहीं आता, मैंने तो गुस्से पे कंट्रोल कर लिया हुआ है, लेकिन क्या करूं, बात ही ऐसी थी, गुस्सा आ गया। उसने पार्टी ऐसा बजाया तो गुस्सा आ गया, स्थिति ऐसी बन गई जो गुस्सा आ गया। मेरे को नहीं आया लेकिन दूसरे ने दिलाया। बहुत मज़े की बातें करते हैं, कहते हैं आप भी उस समय होते तो आपको भी आ जाता। कैसी कैसी रूह रिहान बच्चे बाबा के साथ करते हैं। बाबा मुझे तो छोड़ो, यदि आप भी उस सिचुएशन में होते ना तो आपको भी गुस्सा आ जाता। तो क्या बाबा को गुस्सा आता? बिल्कुल भी नहीं। तो बाप दादा क्या कहेंगे? बाप दादा भी कहते अच्छा तुमको माफ़ कर दिया लेकिन आगे फिर नहीं करना। शिवरात्रि का अर्थ ही है अंधकार मिटाए प्रकाश लाने वाली रात्रि। मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकट होना, यह है शिवरात्रि। आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व के अंधकार को मिटाए रोशनी देने वाले हो। जो विश्व को रोशनी देने वाला है वे स्वयं क्या होगा? स्वयं अंधकार में तो नहीं होगा ना। जो खुद जगा होगा, खुद रोशनी में होगा, वही तो विश्व को रोशनी देगा। दीपक के मुआफिक तो नहीं हो। दीपक के नीचे अंधियारा होता है, ऊपर रोशनी होती है। आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो, चारों ओर रोशनी फैलाने वाले। ऐसे नहीं अपने ही नीचे अंधेरा। तो मास्टर ज्ञान सूर्य स्वयं भी प्रकाश स्वरूप है, लाइट माइट रूप है और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाला है। जहाँ सदा रोशनी होती है वहाँ अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, अंधकार मिटाने वाली आत्माओं के पास अंधकार रह नहीं सकता। रह सकता है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। आ सकता है अंधकार, चलो रह नहीं सकता, आकर चला जाए, ये हो सकता है। जो सदा प्रकाश स्वरूप है, मास्टर ज्ञान सूर्य है, जिसकी अपनी ही किरणें चारों ओर फैल रही है, क्या ऐसी आत्मा के पास, बाबा पूछते, कभी अंधकार आ सकता है? अगर किसी भी विकार का अंश है तो उसको रोशनी कहेंगे या अंधकार कहेंगे? अंधकार खत्म हो गया ना। शिवरात्रि का चित्र भी दिखाते हो ना, उसमें क्या दिखाते हो? अंधकार भाग रहा है कि थोड़ा थोड़ा रह गया। इस शिवरात्रि पर विशेष क्या करेंगे? कुछ करेंगे या सिर्फ झंडा लहराएंगे? जैसे सदा प्रतिज्ञा करते हो कि हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे और फिर करेंगे भी, ऐसे तो नहीं। बाबा कहते वही, ये भी रीति रिवाज रस्म बना लिया हर वर्ष का। हर वर्ष बाबा को चिट्ठी लिख कर देंगे, शिवरात्रि पर पर्ची लिख कर देंगे, बाबा आज के बाद ये चीज़ हम कभी नहीं करेंगे, ये बात कभी नहीं करेंगे, इस रावण के दिए संस्कार को, विकार को कभी यूज़ नहीं करेंगे। और बाबा कहते फिर करते हैं यूज़। तो बाबा पूछ रहे हैं इस वर्ष भी क्या ऐसे ही करेंगे? पहले भी सुनाया है कि प्रतिज्ञा का अर्थ ही है कि जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी सुनना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। ऐसे नहीं, जब कोई समस्या नहीं तब तो प्रतिज्ञा ठीक है, अगर कोई समस्या आ गई तो समस्या शक्तिशाली हो जाए और प्रतिज्ञा उसके आगे कमज़ोर हो जाए,
तो बाबा कहते ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको प्रतिज्ञा नहीं कहा जाता, वचन अर्थात वचन। तो ऐसे प्रतिज्ञा मन से करें, कहने से नहीं। कहा और किया उसमें दृढ़ता नहीं आएगी। जब तक अपने मन से कुछ नहीं निकले, एक पक्का संकल्प, दृढ़ता से भरा हुआ संकल्प ना हो तो पूरा कैसे होगा। कहने से करने वाले उस समय तो शक्तिशाली संकल्प करते हैं, कहने से करने वाले में शक्ति तो रहती है, लेकिन सर्व शक्तियां नहीं रहती। जब मन से प्रतिज्ञा करते हो, और किससे प्रतिज्ञा की? बाप से। तो बाप से मन से प्रतिज्ञा करना अर्थात मन को मन मना भव भी बनाना, और मन मना भव का मंत्र सदा किसी भी परिस्थिति में यंत्र बन जाता है। तो बाबा कहते हैं जब तक अपने मन से बाबा के साथ कोई प्रतिज्ञा नहीं करते हैं, किसी के कहने से करी, किसी ने कुछ रियलाइज करा दिया तो हमने प्रतिज्ञा कर ली, तो बाबा कहते हैं उसमें शक्ति तो रहेगी लेकिन सर्व शक्तियाँ नहीं। और जब तक सर्व शक्तियाँ नहीं हैं तो दृढ़ता तो आ ही नहीं सकती है, वो संकल्प पूरा होगा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं सदा याद रखो, किससे प्रतिज्ञा कर रहा हूँ? बाबा से प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। अपने दिल से, मन से निकलनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं मन मन बना भव हो जाता है, बाबा का वरदान मिल जाता है, बाबा की एक्स्ट्रा शक्तियाँ, एक्स्ट्रा मदद मिल जाती है उस बच्चे को। तो बाबा कहते कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मन का मन मना भव होना ही सबसे बड़ा यंत्र का काम करता है। लेकिन मन से करने से ये होगा, कंडीशन भी है, मन से करेंगे तो होगा, ओनली ऊपर ऊपर से बोल दिया है फिर नहीं होगा। मन में आए कि मुझे ये करना नहीं है, अगर मन में ये संकल्प होता है कि कोशिश करेंगे, करना तो है नहीं, बनना तो है ही, ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे, इसलिए कर लो। इसको कहा जाएगा थोड़ी थोड़ी मजबूरी। जो मन से करने वाला होगा वे ये नहीं सोचेगा कि करना ही पड़ेगा, क्या करें। वे ये सोचेगा कि बाप ने कहा और हुआ ही पड़ा है। दोनों के थिंकिंग के लेवल का अंतर आ जाएगा। जो मन से सोचेगा वो ये भी सोचेगा कि बाबा ने कहा कि बच्चों को ये करना चाहिए, माना बाप की 100 गुना पदम गुना मदद है ही, हुआ ही पड़ा है, वरदान हो गया उस चीज़ को, वो हुई पड़ी है क्योंकि भगवान ने कह दिया। और जो अलबेला होगा सोचेगा हाँ कहा है बाबा ने, होमवर्क दिया है बाबा ने, तो करना ही पड़ेगा। निश्चय और सफलता में निश्चित होगा। ये है फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा। सेकंड नंबर की प्रतिज्ञा है बनना तो है, करना तो है ही, पता नहीं कब हो जाए। ये तो करना अर्थात तोता हो गया, बस बोलेगा, गलतियां भी करता रहेगा, प्रतिज्ञा भी करता रहेगा, फिर प्रतिज्ञा तोड़ता भी रहेगा। तो तोता क्या करता है? केवल बोलता ही है, नकल करता है। हाँ बाबा ने कहा है, अच्छा कर लेंगे, हो जाएगा, बनना तो है ही। बाप दादा के पास हर एक ने कितनी बार प्रतिज्ञा की है, वे सारा फाइल है। फाइल बहुत बड़े हो गए हैं, अभी फाइल नहीं भरना है, फाइनल करना है। जब कोई बाप दादा को कहते हैं कि प्रतिज्ञा की चिट्ठी लिखाएं, तो बाप दादा के सामने सारी फाइल आ जाती है। अभी भी ऐसे करेंगे? फिर से बाबा पूछ रहे हैं, केवल चिट्ठी भर के दे दो, परिवर्तन कुछ नहीं, दृढ़ता कुछ भी नहीं। फाइल में कागज़ ऐड करेंगे कि फाइनल प्रतिज्ञा करेंगे? बाबा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो पूछ रहे हैं कि इस वर्ष भी केवल चिट्ठियाँ ही भरेंगे या फाइनल करके भी बाबा को कुछ दिखाएंगे? प्रतिज्ञा कमज़ोर होने का एक ही कारण बाप दादा ने देखा है, वे एक शब्द भिन्न भिन्न
रॉयल रूप में आता है और कमज़ोर करता है। वे एक ही शब्द है बॉडी कॉन्शियस का, मैं। ये मैं शब्द ही बाबा कहते भिन्न भिन्न रूप से आएगा, प्रतिज्ञा को कैंसल कर देता है, ढीला कर देता है। ये मैं शब्द ही धोखा देता है। मैं ये समझता हूँ, मैं ही ये कर सकता हूँ, मैंने जो कहा वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है। तो भिन्न भिन्न रॉयल रूप में ये मैंपन प्रतिज्ञा को कमज़ोर करता है। आखिर कमज़ोर होकर के दिल शिकस्त के शब्द सोचते हैं, मैं इतना सहन नहीं कर सकता, अपने को इतना एकदम निर्माण कर दूं, इतना नहीं कर सकता, इतनी समस्याएं पार नहीं कर सकता, मुश्किल है। ये मैंपन कमज़ोर करता है। बाबा कहते हैं ये शब्द यदि अंदर से निकलते हैं ना, अपने को चेक करो, मैं कितना बॉडी कॉन्शियस में रहता हूँ, कितना देह अभिमान में रहता हूँ, तो ऐसा दिल शिकस्त हो जाता हूँ। बहुत अच्छे रॉयल रूप हैं, माया के भी विचित्र रूप हैं। बाबा कहते बड़े से बड़ा रॉयल रूप है माया का। अपनी लाइफ में देखो, यही मैंपन संस्कार के रूप में, स्वभाव के रूप में, भाव के रूप में, भावना के रूप में, बोल के रूप में, संबंध संपर्क के रूप में और बहुत मीठे रूप में आता है। बाबा कहते अब चेक करो, ये रॉयल रूप की माया आपके बोल में, संस्कार में, स्वभाव में, संबंध संपर्क में, भाव में, भावना में, बोल में आता है। शिवरात्रि पर ये मैं की बलि चढ़ती है। भगत बिचारों ने तो बकरी के मैं करने वालों को बलि चढ़ाया, लेकिन है ये मैं, इसकी बलि चढ़ाओ। यादगार तो आप लोगों का है और रूप में मना रहे हैं। बलि चढ़ चुके हैं या अभी थोड़ी मैंपन की बलि रही हुई है? बाबा पूछते क्या रिजल्ट है? प्रतिज्ञा करनी है तो संपूर्ण प्रतिज्ञा करो। जब बाप से प्यार है, प्यार में तो सब पास है। कोई कहेगा बाप से 75% प्यार है, 50% प्यार है। प्यार के लिए सब कहेंगे 100% से भी ज़्यादा प्यार है। बाप भी कहते हैं कि सभी प्यार करने वाले हैं, इसमें पास हैं। प्यार में त्याग क्या चीज़ है? जिससे प्यार हो उसके लिए कुछ भी त्याग करना, बाबा कहते हैं उसको त्याग थोड़े ही समझते हैं। प्यार के आगे त्याग नज़र थोड़ी ही आता है कि इतना त्याग कर दिया। तो प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो। बार बार अपने आप को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। क्योंकि प्रतिज्ञा करते हैं उस आधार से परीक्षा ज़रूर आती है। तभी तो पता चलेगा कि प्रतिज्ञा से में पक्के रहे या कच्चे हैं। पेपर में पास हुए तब तो अगली क्लास में जाएंगे। तो प्रतिज्ञा करना माना अपने आप को अगली क्लास में जाने के लिए प्रमोट करना। तो बाबा कहते बिना परीक्षा के तो प्रमोट नहीं होंगे। कोई ना कोई परीक्षा प्रतिज्ञा को कमज़ोर कर देती है। डबल विदेशी तो वायदा करने में भी होशियार है ना, तोड़ने में नहीं, जोड़ने में होशियार हो। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों का भाग्य देख हर्षित होते हैं। बाप को पहचान लिया, यही सबसे बड़े ते बड़ी कमाल की है। दूसरी कमाल वैरायटी वृक्ष की डालियां होते हुए भी बाप के चंदन के वृक्ष की डालियां बन गए हैं। भांत भांत की लकड़ियां, लेकिन बाबा ने एक वृक्ष चंदन का लगाया, सबसे एक सी रूहानी महक आए, रूहानियत भरा ये चंदन का वृक्ष। बाबा कहते सब इसकी डालियां बन गए। भिन्नता में एकता लाई। देश भिन्न है, भाषा भिन्न भिन्न है, कल्चर भिन्न भिन्न है,
लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया है। हाँ, कितनी कमाल है विदेश वालों की, कैसे कैसे कल्चर से आते हैं और ब्राह्मण कल्चर को अपना लेते हैं। और जो यहाँ भारतवासी हैं उनका तो फिर भी ब्राह्मण जीवन से कल्चर बहुत मैच करता है। लौकिक में अलौकिकता लाना इजी है क्योंकि कल्चर फिर भी कुछ ना कुछ मैच करता है। लेकिन यहाँ देखा गया है उतनी ही धारणाओं में बच्चे कच्चे हैं और विदेश के बच्चे धारणाओं में A1 नंबर 1 हैं। इसीलिए बाप दादा उनके भाग्य को देख खुश हो रहे हैं। अभी सबका कल्चर कौन सा है? ब्राह्मण कल्चर है। ये कभी नहीं कहना कि हमारा विदेश का कल्चर ऐसे कहता है या भारतवासी कहें कि हमारे भारत का कल्चर ऐसे होता है। ना भारत ना विदेश, ब्राह्मण कल्चर। तो भिन्नता में एकता, यही तो कमाल है। और कमाल क्या की है? बाप के बने तो सब प्रकार की अलग अलग रस्म रिवाज, दिनचर्या आदि सब मिलाकर एक कर दी है। चाहे अमेरिका में हो, चाहे लंदन में हो, कहाँ भी हो, लेकिन ब्राह्मणों की दिनचर्या एक ही है। वही रूटीन है, अमृत वेला, फिर क्लास, योग, फिर दिन का कारोबार, नुमाज शाम, रात को योग करना, बाबा को चाट देना, ट्रैफिक कंट्रोल करना। मुख्य ये जो दिनचर्या बाबा ने बनाकर दी है सभी ब्राह्मण अपनाते हैं, चाहे देश के हों चाहे विदेश के हों। तो बाबा कहते लेकिन ब्राह्मणों की दिनचर्या एक ही है या अलग है? विदेश की दिनचर्या अलग हो, भारत की अलग हो, नहीं, सबकी एक है। तो ये भिन्नता का त्याग, ये कमाल है। समझा क्या क्या कमाल की है? जैसे आप बाप के लिए गाते हो ना कि बाप ने कमाल कर दी, बाप फिर गाते हैं बच्चों ने कमाल कर दी। बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं, बाप हर्षित होते हैं और बच्चे खुशी में नाचते हैं। सेवा भी चारों ओर, विदेश की देश की, सुनते रहते हैं। दोनों ही सेवा में रेस कर रहे हैं। प्रोग्राम्स सभी अच्छे हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। ये दृढ़ संकल्प यूज़ किया अर्थात सफल किया। जितना दृढ़ संकल्प को सफल करते जाएंगे उतनी सहज सफलता अनुभव करते जाएंगे। कभी भी ये नहीं सोचो कि ये कैसे होगा, कैसे के बजाय सोचो कि ऐसे होगा। संगम पर विशेष वरदान ही है असंभव को संभव करना। तो कैसे शब्द आ ही नहीं सकता, ये होना मुश्किल है नहीं। निश्चय रखकर चलो कि ये हुआ पड़ा है, सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है। ये रिपीट होना है, बना हुआ है, बने हुए को बनाना अर्थात रिपीट करना। इसको कहा जाता है सहज सफलता का आधार। दृढ़ संकल्प के खजाने को सफल करो। समझा? क्या होगा, कैसे होगा, ये नहीं, होगा और सहज होगा। संकल्प की हलचल है तो वे सफलता को हलचल में ले आएगा। जब संकल्प ही ढीला ढाला करते हैं, संकल्प ही हलचल वाला करेंगे, तो बाबा कहते संकल्प से सिद्धि है ना। तो जैसा संकल्प होगा उसी प्रमाण सफलता होगी। अच्छा, चारों ओर के सदा उत्सव मनाने वाले, सदा उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा संपूर्ण प्रतिज्ञा के पात्र अधिकारी आत्माएं, सदा असंभव को सहज संभव करने वाले, सदा हर प्रकार की परीक्षा को कमज़ोर कर प्रतिज्ञा को पावरफुल बनाने वाले, सदा बाप के प्यार के रिटर्न में कुछ भी त्याग करने की हिम्मत वाले, ऐसे त्रिमूर्ति शिव बाप के जन्म साथी ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्मदिन की याद, प्यार और मुबारक। बाप दादा की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। आज का वरदान है ज्ञान, गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। ज्ञान, गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। जिन बच्चों के पास ज्ञान, गुण और शक्तियों का खजाना है वे सदा संपन्न अर्थात संतुष्ट रहते हैं। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहता। हद के इच्छाओं की अविद्या हो जाती है। वे दाता होते हैं। उनके पास हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति नहीं होती। वे कभी मांगने वाले मंगता नहीं बन सकते। ऐसे सदा संपन्न और संतुष्ट बच्चे को ही संपत्तिवान कहा जाता है। स्लोगन है, मोहब्बत में सदा लवलीन रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा। मोहब्बत में सदा लवलीन रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा। सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में सर्व आत्माओं के प्रति यही शुभ भावना रखें कि सर्व आत्माओं का कल्याण हो। सर्व आत्माएं सत्य मार्ग पर चलकर परमात्म वर्षे का अधिकार प्राप्त कर ले। मैं बाप समान सर्व आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्मा हूँ। तो मैं बाप समान सर्व आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्मा हूँ। ऐसा अपने स्वमान में स्थित होकर विश्व की सभी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देंगे। अच्छा, ओम शांति।